नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 4 है, नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो परिभाषा दे रखी है द्विघात समीकरण की कि समीकरण p ओवर x बराबर 0, जहां p ओवर x दो घात का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c बराबर 0, जहां a b c रियल नंबर है, अर्थात वास्तविक संख्या है, a बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो पहले हम परिभाषा समझेंगे कि इसमें बहुपद आकर के होता क्या है। तो जैसे कि हमारे पास कोई दो घात का बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ये क्या है, ये हमारे पास दो घात का बहुपद है। चर की अधिकतम घात जितनी होती है वो उतने ही घात का बहुपद होता है। जैसे चर की घात, चर कौन सा है, इसमें x है, x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। अगर x की मैक्सिमम घात अधिकतम घात यदि 2 है तो हम इसको कहेंगे दो घात का बहुपद। और यदि ये 3 होती तो इसको हम बोलते हैं 3 घात का बहुपद। और यदि इसे बराबर का चिन्ह यदि हम लगा देते हैं तो अब ये बन जाता है समीकरण। ये जो बराबर का चिन्ह है इसको हम समता का चिन्ह बोलते हैं। किसका चिन्ह बोलते हैं, समता का। यदि ये समता का या समानता का बराबर का यदि ये चिन्ह लग जाता है तो हम इसको अब समीकरण बोलेंगे। और पहले ये क्या था, पहले ये बहुपद था। अब जैसे इसमें ये चिन्ह लगाया समता का तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया समीकरण। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये क्या हमारा एक समीकरण है। समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप में जो लिखा होता है वो ये होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है, मतलब व्यापक रूप मतलब बढ़िया वाला रूप। कैसे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब यदि हम इसमें देखें ए बी सी, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, अर्थात वास्तविक संख्या है। और ए बराबर नहीं है 0 के। ए का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ए का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारा एक घात का बहुपद, एक घात का समीकरण बचेगा, अर्थात रैखिक समीकरण बचेगा ये। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। आगे दे रखा द्विघात समीकरण के मूल। मूल कैसे निकालेंगे, एक वास्तविक संख्या अल्फा जिसका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर क्या है, 0 है। तो अल्फा जो है क्या, अल्फा, अल्फा हमारा क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है। ठीक है, यदि इस रूप में एक्स की जगह पर क्या लिया हमने, केवल अल्फा लिया है। इसमें नोट दे रखा है द्विघात बहुपद के शून्यांक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। तो हमने क्या देखा कि द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्यांक यदि निकालते हैं हम, तो शून्यांक कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे अभी। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही चीज है। मतलब यदि बहुपद में तो क्या है, वो बहुपद में तो शून्यांक है, और समीकरण में क्या है, वो मूल है। वो दोनों ही क्या है, एक ही चीज है। हम कहने का मतलब ये है कि यदि प्रश्न में ये कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए तो भी एक ही चीज निकलेगी। और यदि ये कहता है कोई बहुपद दे रखा है कि बहुपद के क्या निकालने हमको, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो वो भी क्या है, एक ही चीज है। बहुपद के शून्यांक और द्विघात समीकरण के मूल दोनों ही क्या है, हमारे पास एक ही चीज है। और समस्या ये कि द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो जो बहुपद दे रखा है उसको हमको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। और 0 के बराबर रखने पर चर का जो भी मान आता है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्यांक निकालते हैं। आगे यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की विधि जो है उनके बारे में देखेंगे कि द्विघात जो समीकरण होते हैं उनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम देखेंगे। जैसे पहली जो विधि है वो दे रखी है गुणनखंड विधि। पहली कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि और एक विधि है द्विघात सूत्र विधि। तो ये जो विधि है कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि, ये हमारे सिलेबस में से इस साल हटा दी गई है। इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है पूर्ण वर्ग विधि को। ये पिछले सिलेबस में थी लेकिन इस सिलेबस में से क्या है कि इसको हटा दिया गया है।
तो हमको केवल दो ही विधि पढ़नी है, एक तो गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र विधि। तो आगे द्विघात सूत्र विधि क्या होती है? द्विघात समीकरण दे रखा हमारे पास, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है। तो मूल कैसे निकालते हैं? जैसे एक्स है तो एक्स हमारे जो श्री धराचार्य सूत्र है, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4ac अपन का 2a। यदि इसके मूल है अल्फा और बीटा तो हम क्या करेंगे इसमें? जैसे दो चिन्ह दे रखे हैं यहाँ, तो एक चिन्ह तो प्लस वाला ले लेंगे और एक चिन्ह कौन सा ले लेंगे? माइनस वाला। तो ये अल्फा बराबर हमारे पास मूल हो जाएंगे माइनस का बी प्लस रूट के बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन 2a, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन 2a। तो हमारे पास जो समीकरण दे रखा है, कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके जो मूल है वो कितने हैं? हमारे पास दो हैं, अल्फा और बीटा। जिस समीकरण की जितनी घात होंगी उसके जो मूल है वो उतने ही होंगे। यदि 3 घात हैं तो उसके मूल कितने होंगे? 3। ठीक है, आगे इसमें देखें तो अल्फा और प्लस बीटा यदि उनको जोड़ने का काम कर जाए तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, सॉरी हाँ एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे समीकरण के इसमें देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा हमारे पास? ए, और एक्स का गुणांक कौन सा हमारे पास? बी। जो संख्या गुणा में होती है वही हमारा क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। तो बी क्या है हमारे पास? एक्स का गुणांक। ऐसे यदि दोनों का गुणा करें तो ये होता है हमारे पास सी होता है हमारे पास अचर पद, और ए क्या होता है हमारे पास? वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सी क्या है हमारे पास? अचर पद है। एक्स का गुणांक कौन सा है? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है? ए। तो इस तरीके से हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। आगे थोड़ा सा और दे रहा है इंट्रोडक्शन, उसको भी देखते हैं। अगला जो दे रखा है इसमें विविक्त कर, विविक्त कर को देखेंगे हम। तो विविक्त कर क्या होता है? जैसे हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो उसके मूल जो होते हैं, जैसे x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये जो हमारा मूल निकालने का जो वो है सूत्र है, तो इसमें देखिए डी क्या होता है हमारे पास? ये जो अंदर दे रखा है ये हमारा क्या है? विविक्त कर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन 2a। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? ये विविक्त कर हो जाएगा किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर। कौन सा है? डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जैसे कि इस फॉर्मूला जो दे रखा था, इस फॉर्मूले के अंदर हमारा लिख रहा था बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी। और डी क्या है हमारा? विविक्त कर है। मूलों के यदि स्वभाव की बात करें तो मूलों का स्वभाव कैसा होता है? 3 केसों में इसको बांट दिया गया है। जैसे केस फर्स्ट है, यदि विविक्त कर का डी का मान यदि बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असामान्य होंगे। और केस सेकंड है, डी का मान यदि 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि डी का मान छोटा है और 0 का मान बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। तो इसके साथ ही प्रश्नावली जो 4 है इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद में हम प्रश्नों को करेंगे और प्रश्नों को देखते हैं अब। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, स्क्रीन पर ऊपर आ गया होगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है क्या। और द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो वो क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है। और यदि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है या 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। चर की जो घात है मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखते हैं हम पहला जो प्रश्न दे रखा है वो स्क्रीन पर ऊपर दे रखा होगा, इसके हल को हम देखते हैं पहले के को। तो ये दे रखा हमारे पास दिया गया समीकरण
दिया गया समीकरण कौन सा है उसको यहां लिख देता हूं। वो ये दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस का 3, ये हमारे पास दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। पहले हल कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, वो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि x का स्क्वायर प्लस का 2x क्वेश्चन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से x को गुना करेंगे और 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x माइनस का चिन्ह ऐसा ही, और 2 से 3 को करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। इसको हल करते हैं तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 2 को x से करेंगे तो x और 2x को 1 से करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का 1 बराबर 2x माइनस के 6। अब यदि हम देखें तो इसमें 2x इधर भी आ रहा है और 2x इधर भी आ रहा है, तो दोनों ही कट जाएंगे। अगली कंडीशन है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6 इधर की साइड में आएगा प्लस के 1 और किसका हो जाएगा ये प्लस का, प्लस के 6 बराबर कितना बचेगा यहाँ 0। तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। कितना आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। अब इसमें देखें चूंकि उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात बराबर वो है कितनी है 2 है। चूंकि उक्त समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है हमारे पास 2 है, और यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण है। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसमें क्या आया था, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी आई थी हमारे पास 2 आई थी, और यदि चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए ये क्या है, इसलिए ये द्विघात का समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। केवल इसमें ये चेक करना हमको कि द्विघात का है या नहीं है। इसके साथ ही अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, इसको यहां से हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो दूसरा क्या दे रखा है उसको देखते हैं। दूसरा दे रखा है, वो क्या दे रखा है इसको देखते हैं हम। तो उक्त दिया गया समीकरण दूसरे नंबर का वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू क्वेश्चन माइनस का 2 3 माइनस का x, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसको हम हल करते हैं, दिए गए समीकरण ये है, इसको हल करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ऐसा कैसा ही, इधर की साइड में हम इसको हल करते हैं तो -2 का गुना 3 के साथ भी होगा और -2 का गुना किसके साथ होगा x के साथ होगा, और माइनस का गुना माइनस के साथ भी होगा। तो देखेंगे -2 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस से प्लस को करेंगे तो माइनस, और 2 से 3 को करेंगे तो 6, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस, और 2 से x को करेंगे तो 2x, ये आया हमारे पास। और हल करेंगे इसको, इधर की साइड में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही माइनस का 2x यूं ही, ये जो माइनस का 2x है ये इधर की साइड में आएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का है तो इधर की साइड में किसका हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 2x कितने हो गए हमारे पास माइनस के 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये निकल के आया हमारे पास। और अब इसमें देखें कि चर की जो अधिकतम घात है, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, चर की जो अधिकतम घात है वो दे रखी है हमारे पास 2। समीकरण में जो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, इसलिए ये क्या है, ये जो समीकरण है यह द्विघात का समीकरण है। क्या लिखेंगे,
चूंकि चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय समीकरण है। चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय समीकरण है। इसके साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं, तीसरे को। तीसरा हमारे पास दे रखा है, वो है x माइनस का 2 x प्लस का 1 बराबर x प्लस का 5। ये हमारे पास अगला दे रखा है। तो इसको हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, x का गुना x के साथ करेंगे, x का गुना 1 के साथ करेंगे, फिर -2 का गुना x के साथ और -2 का गुना 1 के साथ। तो x का गुना x के साथ करेंगे तो यह आएगा हमारे पास x स्क्वायर, और 1 के साथ करेंगे तो x, -2 का x के साथ करेंगे माइनस का 2x, और माइनस का 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2। ऐसे ही बराबर के इधर करेंगे, x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, और x का 5 के साथ करेंगे तो 5x। ये आया हमारे पास। आगे इसको और हल करते हैं। तो देखें, एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है। तो देखें इसमें x, ये x है और ये माइनस के 2x है, तो माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा हमारे पास, और ये 5 इधर की साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। माइनस का x और माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखें इसमें सर की जो अधिकतम घात है वो कितनी दे रखी है, इसमें 1 दे रखी है, इसलिए ये कैसे समीकरण है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है। चूंकि सर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। सर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, इसमें 2 दे रखी है, इसलिए 1 दे रखी है, और 1 सर की अधिकतम घात होने के कारण ये क्या नहीं है, हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। अगला जो है चौथे नंबर का, उसको देखते हैं। चौथा क्या दे रखा है इसमें, x माइनस का 3 2x प्लस का 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस का 5। इसमें देखें तो हमारा जो प्रश्न नंबर हमने 3 किया था, 3 में हमको क्या हुआ था कि LHS जो है उसके बराबर हमने चौथे का RHS लिख दिया, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको स्वयं हल करना, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे। ये चौथे का एकदम सही है। वो क्या है कि तीसरे नंबर का जो प्रश्न था उसमें तीसरे का नहीं आया, चौथे का लिखा हुआ आ गया RHS, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चौथे का ये है, तो इसको हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो x का गुना इसके साथ करेंगे पूरे समीकरण को, माइनस से इनका पूरे समीकरण को। तो देखें x का इसके साथ करेंगे तो x का 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x माइनस का 3 दूनी 6x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5। ये आ गया हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर को इधर की साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर इधर की साइड में आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस के 5x बचेंगे। यहाँ ये माइनस का 3 है और ये 5 इधर की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएंगे, -का 8 बराबर 0।
ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 8 बराबर 0। अब यदि इसमें देखें तो चर की जो अधिकतम घात है, यहां लिख देंगे चूंकि चर की अधिकतम घात वो कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय समीकरण है। चर की अधिकतम घात कितनी निकल के आई, वो आई हमारे पास 2, और 2 चर की अधिकतम घात यदि है तो यह क्या है, यह एक प्रकार का द्विघातीय समीकरण है। ये प्रश्न नंबर 4 को हमने देख लिया। ऐसे ही अगला जो देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, वो क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पांचवें नंबर का, तो 5 में क्या दे रखा है इसको देखेंगे। 5 में दे रखा है हमारे पास 2x माइनस का 1, x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5, और इधर दे रखा है x माइनस का 1। इसको हम हल करें, दिया गया समीकरण ये है, तो 2x का गुना x के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 दूनी के 6x, एक का साथ इसके साथ करेंगे तो माइनस का x, और इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 बराबर x का गुना इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x, 5 का x के साथ करेंगे तो 5x माइनस का 5। यह हमारे पास समीकरण बनेगा। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को देखते हैं, ये x स्क्वायर इधर की साइड में आएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 2x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर इधर आएगा, एक x स्क्वायर इधर आएगा, तो दो में से एक जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर। कितना बचेगा, x स्क्वायर। ये हमने ले लिया, ये ले लिया, बचा कितना, माइनस के 6x और माइनस का x, ये कितने हो गए, माइनस के 7x, तो इसको लिख देंगे माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर ये माइनस का x और माइनस का 5x, सॉरी प्लस का, तो बचेगा यहाँ पर 4x माइनस का 5। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का ये 4 इधर की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 7 पहले से है, 7 और 4 कितने होते हैं, 11x, ये 3 है प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का इधर की साइड में उठ जाएगा तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 बराबर 0। चूंकि हम इसमें देखें, चूंकि स्वर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, स्वर की अधिकतम घात की बात करें तो 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय समीकरण है। स्वर की अधिकतम घात कितनी निकल के आई हमारे पास 2, और स्वर की अधिकतम घात 2 होने के कारण ये कैसा है, द्विघातीय समीकरण है। अगला जो प्रश्न है इसमें दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 को हम देखेंगे। इसमें वो क्या दे रखा है, इसको हाथ से हटा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। भाई इसको पहले तरह इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसको x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको और सॉल्व करें तो इधर की साइड में देखें हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचा कितना हमारे पास 3x, और ये कितना माइनस का 2x प्लस का 4 और प्लस का 1 इधर बचता है, ये माइनस का 3x है और ये माइनस का
सॉरी ये प्लस का 3x और ये माइनस का 2x है, ये 3x है इधर है और ये माइनस का 2x इधर की साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5x, ये 4 है इधर की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 इधर है तो माइनस का 2 बराबर का 0। अब यदि इसमें देखें सर की जो अधिकतम घात है, सर की अधिकतम घात बराबर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इसलिए चूंकि इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। सर की जो अधिकतम घात है वो सर की जो अधिकतम घात वो कितनी निकल के आई हमारे पास, तो सर की जो अधिकतम घात है वो हमारे पास 1 निकल के आई, और यदि सर की अधिकतम घात 1 है तो यह एक प्रकार का द्विघातीय समीकरण नहीं है। कैसा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। इसके साथ ही हम अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, 7वें नंबर का। तो वो दे रखा हमारे पास x प्लस के 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। यदि इसको हम खोलते हैं तो ये आएगा हमारे पास x का क्यूब प्लस के 2x क्यूब प्लस के 3 गुना x गुना x प्लस का 2 बराबर में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस के 2x। इसको आगे यदि देखें तो ये हमारे पास कितने घात का बन रहा है, तो ये हम देखें इसमें तो ये हमारे पास x की घात 3 है और इधर देखें तो x की घात 3 है, ये इधर की साइड में उठ के आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी इधर की साइड में आके, और एक इसमें से घट जाएगी तो माइनस के x क्यूब बचेगा। और यदि हम देखें इसमें तो माइनस के x क्यूब बच रहा है इसमें, इसका मतलब इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है, कितनी आएगी 3 आएगी। आगे कोई घात कट नहीं रही है तो पूरे को लिखने की बजाय हमको यहां से ये पता चलता है कि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 3 है, और यदि x की अधिकतम घात 3 है तो ये द्विघात का समीकरण नहीं है। मुझे इसके जो फॉर्मूला है कौन सा, x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको यदि खोलते हैं तो हमारे पास x की घात 3 आती है और इधर भी ये 2 से गुना यदि नहीं होता तो कट जाती, लेकिन यहाँ पे क्या 2 से गुना हो रहा है, इसलिए x की अधिकतम घात वो है वो कितनी आएगी हमारे पास 3 आएगी। तो अधिकतम घात 3 है, क्योंकि x की अधिकतम घात बराबर कितनी है 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं हम, ये हमारे पास 7 था, 8 क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस के 2, इसकी जो होल घात कितनी दे रखी है वो दे रखी है, इसकी होल घात 3 दे रखी है इसमें, तो x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है हमारे पास 3 दे रखी है। आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 2 का होल क्यूब है, इसको हम खोलते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है कितना आता है एक्स क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस के 3 गुना x गुना 2x माइनस का 2। आगे यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। आगे यदि हम इसको हल करें तो देखें x क्यूब से x क्यूब कट गया हमारा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर ये 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27 माइनस के 3 दूनी के 6x माइनस के कितने हो जाएंगे 6x और x माइनस का 2, इसको सॉल्व कराएं तो माइनस का 27 माइनस का
6x² माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी के 12x, ये निकल के आएगा माइनस का 4x² माइनस का 4 सॉरी x प्लस का 1, एक साइड में कर लेंगे, माइनस के x² को x² में साइड में कर लेंगे, ये 6x² है और ये माइनस के 4x² है, 6 इधर की साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x², ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस के 12x है, इधर आएंगे सॉरी प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 12 और एक कितने हो जाएंगे माइनस के 13x, ये 1 है और ये 27 है, 27 इधर आएगा और 1 में जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 28 बराबर कितना आ जाएगा 0। और यदि इसमें देखें तो सर की जो अधिकतम घात है, क्योंकि सर की अधिकतम घात की यदि बात करें तो सर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए यदि इसकी सर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 है, अगर 2 है तो ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। इसके साथ ही हम जो आगे है, आगे के वीडियो को हम बाद में देखेंगे। यदि हमारी जो क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।